दोस्तों आजकल हमारे बच्चे ज़्यादा गुस्से वाले, चिड़चिड़ापन, झुंझलाने वाले, मेंटली और फिजिकली वीक होते जा रहे हैं। जहां उनको गलत बात पर अगर डांटा जाए या पढ़ने के लिए बोला जाए तो वो उस बात को ना मान करके अपनी मर्जी चलाते हैं। यहां तक कि अगर उनके एग्ज़ाम में कई बार मार्क्स कम आ जाते हैं और अगर पेरेंट्स उनको उस बात पर बोलते हैं तो वो उल्टा उन पर चिल्लाते हैं। यहाँ तक कि घर छोड़ने तक की धमकी उनको देते हैं और खुद को हार्म करने जैसी गतिविधियों को भी वो अंजाम देते हैं। और इसका सीधा सा कारण है कि उनका दिमाग अंदर से खोखला होता जा रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है मोबाइल फ़ोन और टीवी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, यानी मोबाइल फ़ोन इज़ किलिंग आवर चिल्ड्रन। लेकिन अब बात यह है कि पेरेंट्स इस चीज़ को कैसे रोके, यानी अगर उनका बच्चा फ़ोन यूज़ करता है तो उनको वो सही डायरेक्शन में कैसे उनको यूज़ करना सिखाए। तो इसी बिंदु पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ और ये वीडियो हर पेरेंट्स के लिए काफ़ी मददगार होने वाली है। इस वीडियो में मेरे साथ आज चर्चा करेंगे प्रणवीर राजपूत जी, जो पेशे से एक अध्यापक है और समाज में इन्हीं बिंदुओं को लेकर लोगों को उजागर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत आपका नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए जानते हैं हम इनसे पहला प्रश्न कि पढ़ाई बाद में, खाना पीना बाद में, बच्चे स्कूल से जब घर पहुंचते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन ऐसे ढूंढते हैं कि मानो उनकी आत्मा उसमें बसते हो। आप इसके पीछे क्या क्या कारण मानते हैं? सर देखिए, हम समाज में एक बच्चा उन्हीं बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ता है जिन्हें वो देखता है। बच्चे ऊपर से सीख के नहीं आते हैं। बच्चे जो भी सीखेंगे वो यहीं पर आकर सीखेंगे और वो ये देखते हैं कि मेरे घर में जो मेरी मम्मी हैं या मेरे पापा हैं या जितने भी घर में वयस्क मेंबर्स हैं, इवन 13-14 साल के बच्चे तक भी, उन सबके पास अपने अपने फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं और वो उसमें लगभग दिन भर उलझे रहते हैं। तो छोटा बच्चा ये समझता है कि ये जो डिवाइसेस हैं ये कोई मैजिक बॉक्स है। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ें काम से यूज़ की जा रही हैं। परंतु आजकल के बच्चे, खासकर जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी देखा है, वो तो ये देखते हैं कि इन्हीं डिवाइसेस पर काम किया जाता है। बिल्कुल। अब बच्चा वही करेगा जो वो घर में देखेगा। इसी का रिज़ल्ट हमें मिलता है कि बच्चे बहुत छोटी उम्र से मोबाइल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइंस भी है। हमें ये सिखाया गया है कि जिन चीज़ों में ज़्यादा सेंसेस यूज़ होते हैं वो हमें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। हम देखते हैं फ़ोन में हमारे 3 प्रकार के सेंस यूज़ होते हैं। हम ऑडियो भी सुनते हैं, हम वीडियो भी देखते हैं और कहीं ना कहीं उसको टच के माध्यम से हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 सेंसेस बच्चे की यूज़ होती हैं। तो बच्चा हो या बड़ा हो, वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पाता है और उससे वो सुख की प्राप्ति करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ कि माँ बाप क्या करते हैं कि जब उनका बच्चा रोता है तो वो उनको चुप करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। तो इसको क्या आप मानते हैं? इसका मॉडर्न डेज मॉडर्न सॉल्यूशन। इंसान का जो दिमाग है वो बना ही है परेशानियों को से दूर भागने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए। अब एक समय था कि घर बड़े होते थे, आंगन होते थे, आसपास खेलने की जगह होती थी, पेड़ होते थे, बच्चे भी होते थे। आज के परिवेश में अगर आप देखें, सब जगह की यही स्थिति है। गांव तक भी ये स्थिति पहुंच चुकी है कि एक बच्चा घर में ट्रैप हो चुका है। बिल्कुल। वो बच्चा आनंदित होने के लिए कुछ तो करेगा। खेल एक दो उनके डब्बे जैसे बन रहे हैं। जी, खेल बच्चे की स्वाभाविक स्थिति है। बिल्कुल। उसको कुछ ना कुछ तो खेलना पड़ेगा। तो जब ना तो आंगन बचे, ना पेड़ बचे, ना ही घर में बच्चे बचे और माता पिता भी बच्चों के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि मेरे साथ आइए खेलिए, तो माता पिता उससे छुटकारा पाना ज़्यादा चाहते हैं। अब ये हम बिल्कुल यहाँ पर समझें कि उसका कारण भी फ़ोन ही है। कई बार माता पिता बच्चे को अपने से दूर हटाकर कहते हैं कि आप खेल लीजिए और खुद फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से एक बच्चा बचपन से ही इस तरह से डिज़ाइन होता है कि मुझे ये लाइफ और ये फ़ोन, ये टीवी, ये गैजेट्स, ये थोड़ा सा, और रही सही कसर हमारी जो एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़ती। इनके आप जब भी एड्स देखेंगे तो उन्हें आप बहुत अट्रैक्टिव पाएंगे। तो ये कारण सर ज़रूर से है। तो आइए अब पूछते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे हर बच्चे के पास लगभग मोबाइल फ़ोन होता ही है, लेकिन क्या पेरेंट्स के पास ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है कि बच्चे उनके फ़ोन को कम से कम यूज़ करें या सही दिशा में वो कैसे यूज़ करें? क्या आप उनसे बोलना चाहेंगे? देखिए, आज के परिवेश में आप बच्चे को या बड़ों को फ़ोन से नहीं बचा सकते। ये मान के चलें कि ये भी हमारी एक बॉडी का अंग है।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी पर्सन डेली रूटीन में एक सेल फोन को यूज ना करे। कोरोना के बाद जो कोरोना पोस्ट टाइम आया, उसमें तो आप ये मान के चलें कि इतने एप्स, गैजेट्स, अपने बिजनेस या जॉब संबंधी इतनी चीजें अब फोन में आ चुकी हैं कि बच्चा बड़े भी नहीं बच पाएंगे। उसके अलावा हर बच्चे का एक स्कूल में ग्रुप बना होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आती हैं, या डिफरेंट ट्यूशंस के ग्रुप बने होते हैं, उनके टाइम्स आते हैं। तो ये तो संभव है ही नहीं कि हम इससे बच सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि आपके सामने पत्थर हैं, अब आपके ऊपर है कि आप उससे ब्रिज बनाते हैं या अपने करियर के सामने या अपनी जिंदगी के सामने दीवार बनाते हैं। तो ऐसे ये फोन के बारे में है। ये अब समय माता पिता को निश्चित करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो उस फोन का एक सही इस्तेमाल किस प्रकार से बच्चों के सामने कर सकते हैं। और इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, हमें बच्चे पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह का कंटेंट, छोटा है तो जैसे एक फॉर एग्जांपल अगर इसके बचाव के रूप में काम करें तो यूट्यूब को लें। यूट्यूब पे एक नॉर्मल यूट्यूब का ऐप है जिसपे हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, परंतु एक यूट्यूब किड ऐप है, यूट्यूब का एक वर्जन किड भी है, जहां पर आप सेट कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और रेस्ट्रिक्ट ना भी करें, क्योंकि हमें से बहुत से माता पिता इस प्रकार से हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं आती है। वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब किड डाउनलोड करें और उस यूट्यूब किड पर वो वहाँ पर सेलेक्ट करें कि एज ए बच्चा आप वहाँ पर एक्सेस करेगा। और अगर बहुत ही मजबूरी है तो आप बच्चे को यूट्यूब किड डाउनलोड कर दें, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे बच्चों के हिसाब से ही वीडियोस आती हैं और उसी के उम्र की लगभग लर्निंग सिखाने वाली वीडियोस आती हैं। अच्छा। तो बच्चा लाभान्वित भी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नुकसान है, आंखों का नुकसान है, परंतु बहुत सारे अदर नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे कि आजकल जो वीडियोस हैं वो बच्चों को ट्रैप करने लगी हैं, बच्चा माता पिता के अगेंस्ट बोलने लगा है, बच्चा वही सीख रहा है जो वीडियो में देख रहा है, हिंसक होता जा रहा है, क्योंकि अब वहां पर अट्रैक्टिव कंटेंट तो देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा दूसरी वीडियो स्किप कर देगा। तो बच्चा दूसरी वीडियो पर ना जाए, तो हर कंटेंट बनाने वाले ये सोचते हैं कि कुछ इस प्रकार का जरूर डाला जाए कि बच्चा हमारी वीडियो स्किप ना करे। अब वहां पर कई बार वो हिंसक वीडियोस भी देखते हैं। आप देखिए कि बच्चों की मैक्सिमम वीडियोस भूत से रिलेटेड बहुत होती हैं, क्योंकि बच्चे वो कंटेंट देखना पसंद करते हैं, और फिर वो उनके माइंड में एक हाइपोथेटिकल दुनिया चलने लगती है, जिसके नुकसान अभी अगर नहीं दिखे हैं तो आएंगे। तो यूट्यूब किड एक ऐसा तरीका है कि थोड़ा सा नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशनल ऐप्स हैं, बच्चों को उनमें थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जा सकता है। या अगर हम बात करें तो मोबाइल से कम नुकसान टीवी देता है, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप झुककर देखते हैं, ये आपका जो नेक वाला सेक्शन है ये बेंड रहता है और बहुत ही स्क्रीन पास में है। प्लस सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चा उसको अगली जो वीडियो है वो 30-30 सेकंड 15-15 सेकंड में उसकी जो धैर्य की क्षमता है वो चली जा चुकी है। आप टीवी पर एक प्रॉपर कोई भी अपना जो भी आपका सब्सक्राइब कर रखा है, या कुछ भी नहीं तो यूट्यूब तो है ही, जैसे रामायण हम बच्चों को दिखा सकते हैं, रामायण महाभारत के पूरे वीडियोस दिखाएं। और अगर बच्चा सहज नहीं है, छोटेपन में उसको ये सब चीज़ें बोरिंग दिख रही हैं, पहली बात तो बोरिंग ना दिखें, क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ बैठकर देखेंगे तो बच्चा इस चीज़ को बोरिंग कभी नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बच्चे के ऊपर वीडियो थोप दी कि बच्चे आप इसको देखिए और हम अपना काम कर रहे हैं। यू नीड टू सिट विद देम एटलीस्ट फॉर अ टाइम। आपको 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ बैठकर देखिए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट अपना भी कीजिए, तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। और यदि नहीं संभव हो पा रहा है तो आप बच्चे को एनिमेटेड मूवीज आती हैं, लगभग 1-1 घंटे की वो एनिमेटेड मूवीज होती हैं, और हिंदी बेल्ट के जो हमारे अभिभावक हैं उनके लिए तो ये तरीका इतना काम कर सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। क्या करेंगे, हम एनिमेटेड वीडियोस को, एनिमेटेड मूवीज को बच्चों को दिखाएंगे। एनिमेटेड कंटेंट की जो मूवीज आती हैं वो बड़ी अच्छी मूवीज होती हैं, उनमें समझ में भी अच्छा आता है और उसमें कोई भी वल्गर कंटेंट नहीं होता है। आप उन मूवीज़ को बच्चों को पहले हिंदी में दिखाएं, बच्चों को समझ में आ चुकी हैं, उसके बाद उसको ही इंग्लिश में भी दिखा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे को प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलने में समस्या है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। यानी तो सर ये मैं समझता हूँ कि एक मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन कम नुकसान वाला, पूर्ण नुकसान तो इससे नहीं बच सकते लेकिन कम नुकसान के साथ हम चल सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूँ कि बच्चे को हम फ़ोन यूज़ करने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसको अच्छा कंटेंट दे करके उसको सही डायरेक्शन में उसका यूज़ करवा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। सर यहाँ पर ये फ़ोन और डिजिटल कंटेंट एक उस नदी की तरह है जिसके बहाव को आप रोक नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत दिशा देकर अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि मोबाइल फ़ोन बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली वीक बना रहा है, वो कैसे? सर देखिए, किसी भी डिजिटल मीडियम में आप जब हद से ज़्यादा रहते हैं, ये नेचर तो है नहीं, प्रकृति में आप रहें, आप 1 महीना आप पहाड़ों पे जाइए या आप नदी की सैर कीजिए, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। डिजिटल मीडियम
बहुत ज़्यादा फिजिकली हमें अच्छा, इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें एमिट होती हैं जिसको हम हार्मफुल रेज के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हो, आप ये समझिए कि हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। जितना ज़्यादा उससे फिजिकल टच रहेगा तो फिजिकली हम वीक होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा अगर कोई वीडियो देखता है तो आंखें वीक हुई। जी बिल्कुल। हेडफोन्स के तो मैं समझता हूँ अखबारों में भी चर्चे आते हैं कि इतने घंटे हेडफोन लगाया था तो ये हो गया, या कुछ बैक्टीरिया क्रिएट करने जैसे 1 घंटे हेडफोन यूज करने से 700 गुना बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। हाँ, जो भी डिटेल्स हैं कुल मिला के हार्मफुल तो है। यानी एक चीज़ है जो हमारे यूज़ के लिए थी और वो मिसयूज़ की तरफ बढ़ रही है। सर जब से ये फ्री कॉलिंग्स की, हाँ फ्री तो नहीं है बट कहीं ना कहीं हम एक साथ ही पेमेंट कर चुके हैं और अब हम कितनी बातें करें, तो ये जो फ्री कॉल का जो कंसेप्ट है सर, ये सबसे घातक है। आप आज के परिवेश में देखें, अगर 5 मिनट आपने किसी से बात करके फोन कट कर दिया, पूरी जानकारी ली और दी, तो सामने वाला बुरा मान सकता है। वो ये सोच सकता है कि शायद नाराज है, कितनी जल्दी फोन काट दिया। बच्चों पे थोपी जाती हैं बातें। आप घर में देखिए, फोन आया कि लो बेटे अपनी मौसी से बात करो, लो बेटा अपने बुआ से बात करो। बच्चा फोर्स किया गया है, आदत तो बनेगी धीरे धीरे, क्योंकि अब उसको प्रैक्टिस तो हमने कराई है। अब सोचिए सर, आप खुद से देखना कभी कि आप 30 मिनट किसी से बात कीजिए, उसके बाद जब आप फोन रखते हैं, जो कि आप चाहने लगते हैं कि यार ये मेरे से फोन हटे मेरे पास से, आपको कितना रिलैक्स फील होता है? बहुत रिलैक्स फील होता है। अब आप किसी भी बच्चे को लीजिए रैंडमली, वो फोन देखते हैं, चिड़चिड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें वो बातें पसंद नहीं है सुनना जो उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। वो रील्स देखते हैं, उन्हें रील सामने आई, 10 मिनट की कोई 10 सेकंड की कोई रील है, उन्हें अच्छी नहीं लगी, उसे तुरंत स्क्रॉल करते हैं। दूसरी रील आई, उन्हें देखते ही, मतलब कई बार तो सर आप देखें कि चेहरा देख के वो तुरंत कर देते हैं। कंटेंट मेरे मन का नहीं है, यानी वो सुनता भी नहीं है, उनको बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं पसंद जो वो लाइक नहीं करते, मतलब बिल्कुल हटाओ सब, बिल्कुल उसको हटा दीजिए आप। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो 30 मिनट का या 1 घंटे का लेक्चर स्कूल में वो पसंद करेंगे, जो कैसे उसको नहीं समझ पाते हैं। माता पिता उन्हें बैठा के अगर 5 मिनट समझाने लगे तो वो ये भी कह सकते हैं एक दिन कि जी 10 सेकंड में समझा दीजिए, उससे ज़्यादा हमारे धैर्य नहीं है हमारे पास। तो बड़े बड़े टॉपिक सुनने की, समझने की क्षमता नहीं रहेगी, और मेंटल जो हमारा अवेयरनेस जगती है वो किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझने से जगती है। हम इंफॉर्मेशन से गाइड नहीं हो सकते। इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें बदल सकती है हमारी दिशा, लेकिन हम गाइड कब होंगे? जब हमारा वो टॉपिक थोड़ा सा समझेगा। तो सर मैं समझता हूँ कि मेंटल और फिजिकल हैरासमेंट की हद है एक फ़ोन। और हमने कई जगह केस देखे हैं कि घरों के छत पर टावर लगे थे और माता पिता ने उनको हटवाया है, और इवन कोर्ट में केसेस किए हैं कि इन टावर्स की वजह से हमारे और बच्चों का हेल्थ, मेंटल हेल्थ जा रही है। तो निश्चित रूप से समस्या है तो है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ स्कूल में कि अगर बच्चों को किसी टॉपिक पर बोला जाए कि भाई अपने शब्द इस पर लिखिए, तो वो क्या करते हैं, वो अपना माइंड का यूज़ नहीं करते, मोबाइल की हेल्प लेते हैं। तो इसकी वजह से उनका माइंड बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, खुद के विचार ही नहीं है, विचार शून्य हो चुके हैं। इस बात पर आप क्या कहें? विचार शून्य हो चुके हैं। आप किसी भी 12th पास बच्चे से जिसके 98% हो, आप 12th पास होने के बाद वो जब टीसी लेने आए तो आप उनसे एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिए कि बेटा एक एप्लीकेशन लिख दो, आपको टीसी इशू की जाए। वो लिख नहीं सकते, उसके लिए भी वो फ़ोन की हेल्प लेंगे, और उस समय बड़ा ही माता पिता को भी अच्छा फीलिंग नहीं आएगी कि इतना पढ़ने लिखने का क्या लाभ हुआ। विचार शून्य हो चुके हैं, क्रिएशन जा चुका है। अगर आप किसी बच्चे से कहें कि बेटा 4 लाइन आप अपने मन से सोच के निबंध या पोएम की लिख दीजिए, तो वो नहीं लिख पाएंगे। विचार शून्य हो चुके हैं। इवन अगर हमें किसी को आजकल छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट्स भी बनाने होते हैं, तो या तो प्रोजेक्ट उनके माता पिता बना रहे हैं, या साइबर कैफे वाले बना रहे हैं, या वो फिर फ़ोन के माध्यम से पूरी तरीके से वर्ड बाय वर्ड उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक बच्चे टीचर्स भी आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी तो इस समाज का ही अंग है। बच्चे भी वही करते हैं जो उनके माता पिता टीचर्स करते हैं। और बल्कि इसमें मैं अगर मॉडर्न प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन के तौर पर बात करूं, तो जैसे एक समय था कि भोजन की अधिकता होती होगी, मतलब भोजन अधिक ना खाएं, हम संयम रखें, अंकुश रखें, तो व्रत किया जाता था। तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वीक में या 15 दिन में हम फ़ोन या टीवी दोनों का व्रत का कंसेप्ट भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आज ये दिन है और आज हम बहुत ज़्यादा बात करें तो रैंडम कॉल्स, बस कि कोई एक कॉल आई है तो। और अगर माता पिता वाकई में सिंसियर हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, तो बेसिक फ़ोन या लैंडलाइन फ़ोन एक घर में ज़रूर हो। और
ऐसा ज़रूर हो कि इस समय के बाद हम फ़ोन नहीं देखते हैं, डिजिटल मीडियम, या इस समय के आज के दिन हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे और सिर्फ यही हमारा जो नंबर है वो एक्टिव रहेगा। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिस बनेगी कि हाँ, बिना इसके भी जिया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रखा कि हम फ़ोन का भी व्रत रख सकते हैं। आइए हम अपनी चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाते हुए आखिर में सर से पूछते हैं कि आखिर वो छोटे छोटे और भी बिंदु और भी पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि जिन्हें फॉलो करके बच्चे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, या पेरेंट्स को भी उन पॉइंट्स को फॉलो करके काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी उनको सुकून मिले। सर देखिए, फ़ोन से आप बच्चों को नहीं बचा सकते, ये तो क्लियर तो बात। हाँ, तो हमें बात निकल के आती है कि सही डायरेक्शन में उनको मोड़ें। जैसे हमने पहले भी चर्चा की, एक बार फिर से पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहला बिंदु कि हम स्वयं ही बड़े बच्चों के सामने एटलीस्ट कम से कम फ़ोन यूज़ करें, क्योंकि आचरण ही सबसे प्रभावशाली उपदेश है। हम बातें बताकर नहीं, अगर हम चाहें तो उनको करके फॉलो करवा सकते हैं, अगर बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहला तो हम अपने ऊपर संयम और अंकुश रखें तो शायद बच्चे उसको फॉलो करेंगे। दूसरा, बच्चे देखेंगे तो उनको रेस्ट्रिक्शन के साथ में, जैसे हम अपने बाग को तार बाड़ करते हैं, सिक्योरिटाइज्ड करते हैं, इस प्रकार से फ़ोन को भी हम सिक्योरिटाइज्ड कर सकते हैं। एक संबंधित ऐप्स हों, उनमें ही बच्चा देखे कि हम मतलब इंश्योर करें कि बच्चा क्या देख रहा है। जैसे हमने YouTube किड वाला एग्जांपल दिया, ऐसे ही हम कोशिश करें कि हमारे फ़ोन में जो ऐप्स भी हैं, जैसे अगर नेटफ्लिक्स और प्राइम ऐप्स भी हैं, उन पे किड्स वाला जो सेक्शन है वही ओपन रहे। जो कंटेंट, बड़ा कंटेंट वाला जो सेक्शन है उसको आप सिक्योरिटी में रखें, या धार्मिक सेक्शन, उनको धार्मिक सेक्शन बनाएं। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करके रखें। आप अगर यूट्यूब भी है, आप नहीं कर सकते, तो आप धार्मिक चैनल्स को सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि वही वीडियोस आएंगे, तो बच्चे का जो एक दुनिया है वो वही बन जाएगी जैसी आप चाहते हैं। और ये घर की तरह है, आप घर में जैसी प्रैक्टिसेस करेंगे बच्चा वैसी प्रैक्टिसेस करेगा। आप फ़ोन में जैसी प्रैक्टिसेस करेंगे वैसी ही वीडियो आएंगी। तो आप जानते ही हैं वो AI बेस्ड सब सिस्टम है, फेसबुक, यूट्यूब पे वही वीडियोस आते हैं जो आप देखते हैं। तो यदि आप अच्छा देखेंगे तो बच्चा भी अच्छा देखेगा। अच्छा, तो और भी हम बच्चों को एक्टिविटीज़ की, जैसे बच्चा गार्डनिंग करे या बिल्कुल, आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके घर में स्पेस है तो आप गार्डनिंग अवश्य करें, और अगर स्पेस नहीं है तो आप गमले ला कर रखें। और ये कोई बात नहीं है कि गमले में किस तरह का आप पेड़ लगाएं। वो गमला मतलब पेड़ तो हमें जितना देते हैं वो तो एक जागृत देवता है, परंतु हम बच्चे को उस पेड़ की निराई गुड़ाई, उसमें पानी देना, उसमें लगा सकते हैं, तो बच्चा इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा आप घर में और भी एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे गेम्स ला कर रखनी चाहिए, चेस ला रखनी चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा। और कुछ नहीं है तो छोटा बच्चा है, लूडो लाके रखिए, उसके साथ खेलिए, कैरम बोर्ड खेलिए, साइकिलिंग बच्चे आज करते ही हैं। घर में अगर और भी स्पेस आपका नहीं है तो चेस, कैरम बोर्ड और ये सब बहुत काम की चीज़ें हो जाती हैं। बच्चों को छोटेपन से ही सुडोकू जैसे खेलों में लगाइए, उसको खेल बताकर लगाइए, जितना इफेक्ट और अच्छा, क्योंकि हम बच्चों को एकदम से रिजल्ट के लिए थोपते हैं। बच्चा 12th पास करता है, 10th पास करता है, उससे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वहाँ पर बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा रिटार्डेड हो जाता है। तो हम बच्चों को बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, चाहे वो पेंटिंग्स बनवाना हो। बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद आती है। बिल्कुल, हाँ। तो उनका ड्राइंग में उनको दीजिए मटेरियल। बच्चे को हमने भी देखा है, बच्चे को यदि बच्चे साथ में खेलने के लिए मिलेंगे या उनको सामान खेलने के लिए मिलेगा तो शायद ही बच्चा मोबाइल की तरफ मुड़ेगा। मोबाइल एक ऐसी मजबूरी है जिसमें बच्चे को पास जब कुछ नहीं है तो वो फिर मुड़ जाता है। तो हम इस तरह की चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। एक सोसाइटी में जहाँ भी हम रहते हैं तो बच्चों में एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास भी हम बड़ों को करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि कुछ एक ऐसी जगह पार्क वगैरह डेवलप हो जहाँ पर बच्चे खेल सकें। क्योंकि यदि हम एक समाज के रूप में जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसका नुकसान बच्चे उठाएंगे ही उठाएंगे। तो सर ये मुझे लगता है, यानी कि हम फ़ोन को अगर उनको सही दिशा देनी है, या उनको हम चाहे कि हमारे बच्चे फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करें, तो उनको हमें और भी एक्टिविटीज़ और भी चीज़ों की ओर मोड़ना होगा, वरना वो अन्यथा वो फिर से मोबाइल की ओर जाएंगे। मन हमारा हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहता है, या तो आप अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए या वो गलत चीज़ों को चूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट खाली पड़ा है, मिट्टी खाली पड़ी है, तो या तो आप उसमें अपना कोई अच्छा पौधा लगाइए, अन्यथा वहाँ पर घास उगेगी। तो ऐसे ही मन होता है, और बाल मन तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। या तो आप उसे
टारगेट दीजिए, अदरवाइज वो अपने टारगेट खुद चूज करेगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा आपके साथ हुई और हमने काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने रखे जो आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकते हैं, आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके बच्चे इस समस्या में ना फंसे, इस खतरे से दूर रहे, वो भी हमने कोशिश की है कि आपके बच्चे को मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन बिंदुओं को फॉलो करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा इसको देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा और अगर ये दूसरे बच्चों के लिए भी अगर फ़ायदेमंद हो सकता है तो इस कंटेंट को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और भी क्या क्या बिंदु इस चीज़ के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार होते हैं, आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।